हेलो प्रिय भक्तों, आपके गुरुजी, आपके फेवरेट गुरुजी प्रेजेंट है, यानी आपके प्रिय बाबा। बोलो बाबा। तो बाबा, अबे वो वाला बाबा नहीं, बाबा सिंपल वाला प्यारा सा बाबा एकदम प्रेजेंट है। आज ये दूसरा लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और जिसमें हम बताने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है। हम पहला लेक्चर में बात कर चुके हैं क्या सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है और CRT क्या होता है, यानी कैथोड रे ट्यूब, यानी कैथोड किरण नली क्या होता है। तो जाइए ना, और सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, धराधर कीजिए, एकदम सटासट कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी कीजिए, और जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, खुद कीजिए, दूसरों से करवाइए, पड़ोसी अड़ोसी सबसे करवाइए, और सबको एक ही बात बोलिए, कान में एगो बात बोलते हैं, किसी को कहना नहीं। आए हैं एक नए सर जी, केमिस्ट्री के शशि सर, यानी नए बाबा, यानी बाबा शशि, और बताने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल से। और ये एक ऐसा चैनल है जहां एक दो चैप्टर नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर का डिस्कशन होगा। मतलब हर चैप्टर को हम लेकर आए हैं, और जो छात्र आपके एरिया से, आपके मोहल्ला से, आपके गांव से, आपके ज़िला से जो भी स्टूडेंट है 12th के, यानी 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में देने वाला है, तो केमिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है, और अभी दूसरा चैप्टर ही चल रहा है। तो बोल दो उसको, खबर फैला दो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे ज़िले में, क्या जो आ गए हैं बाबा और जहां बता रहे हैं VVI क्वेश्चन का सीरीज, यानी बोर्ड एग्ज़ाम देखना है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से देना है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाना है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को फोड़ना है, तो बाबा के पास आओ ना। सिर्फ चैनल का नाम है शशि कुमार 152, यानी शशि कुमार 152। समझ में आया? ओके सर। और जैसा कि आपको पता है 15 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 12th के लिए क्रैश कोर्स। टाइमिंग रहेगा रात को, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और उसमें आपको 15 से पहले पेमेंट कर देना है, और पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से होगा, और आपको पेमेंट करना है गूगल पे, फ़ोन पे, किसी पे से आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा नंबर यूज कीजिए, और पेमेंट करके हमें व्हाट्सअप कीजिए, और आपको हम ऑनलाइन के बैच में जोड़ देंगे। तो कहीं भूल ना जाना, कहीं छूट ना जाना, और कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले धड़ाक से, सटाक से, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जल्दी से क्रैश कोर्स में आ जाना है। और तुम्हारे लिए यहाँ पर 11th वालों के लिए यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीरीज सिलसिला जारी रहेगा, और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संडे को धड़ाक धड़ाक से संडे से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, यानी संडे से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है। मतलब तुमने कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, या पढ़ने वाला है, या अगले जन्म में पढ़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक बार महराज से पढ़ के देखो, यानी बाबा से पढ़ के देखो, कितना समझ में आ रहा है। एकदम सटासट समझ में आएगा, एकदम झक्कास, शानदार, लाजवाब समझ में आएगा। बात समझ में आया? आते हैं सर जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। कसम खा लिए हैं गंगा मैया की, हम एक बार 25 को सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद। अब हम बता रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन खोजा गया। तो आपको पता है कि कैथोड रे ट्यूब, यानी कैथोड किरण नली पहले से खोजा गया था, और जब खोजा गया था तो जे थॉमसन ने क्या किया, उस कैथोड किरण नली को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। मतलब ऐसा थोड़ा सा आकार बना दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। और जब एक बार कुछ होता है ना गांव मोहल्ले में, तो हर कुछ होने लगता है। तो कैथोड किरण नली यानी विसर्ग नली का एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़ा जोर शोर से चल रहा था, हर तरफ डंका बज रहा था। ये इसी चीज़ का तो डंका जे थॉमसन ने भी बजा दिया। क्या बजाया? तो इसने एक CRT लिया, कैथोड किरण नली, यानी इसको बोलते हैं विसर्ग नली लिया, और क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। सर जी
इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो इलेक्ट्रॉन तो नाम उसी ने दिया होगा ने, किसने? जे थॉमसन ने। तो नहीं, याद करो किसने दिया? तो जे स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? जे स्टोनी ने किया। और सबसे पहला बात, जे थॉमसन ने एगो बड़का जानकारी दिया, कथी का? ई बट्टा एम का अनुपात, ई बट्टा एम का अनुपात। सर जी ई क्या है? चार्ज, मतलब चार्ज यानी आवेश। एम क्या है? द्रव्यमान। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बता दिया, अनुपात बता दिया। और अनुपात बताया, लेकिन ना तो आवेश बताया ना तो द्रव्यमान बताया। मतलब क्या सर जी? तुम्हारा कितना बच्चा होगा, कितने बच्चे आईएएस बनेंगे, कितने बच्चे आईपीएस बनेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी कब होगी ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। सर जी वही बात न हो गई क्या? आप सब कुछ बता दिए लेकिन ब्याहवा कब होगा नहीं बताए। कोई बात नहीं है, ई बट्टा एम का रेशियो बाबा ने बताया ना, जे थॉमसन ने, तो हम बताएंगे ना। चार्ज कैसे आएगा, आवेश कैसे आएगा? हम है तो क्या गम है प्यारे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन दूसरे को देने का, खुला सांड बनने का और बोलने का आओ आओ केमिस्ट्री हमसे पूछो, भागेगा तुमसे केमिस्ट्री। अब देखो क्या है, तो सर जी इसमें क्या किया इसने? एक लिया, यहाँ पर कैथोड लगाया, यहाँ पर एनोड लगाया। ये एनोड कैसा है? परफोरेटेड एनोड है। सर जी परफोरेटेड का होता है तो छिद्रित होता है। छिद्रित मतलब जिसमें छिद्र होगा, जिसमें होल होगा। समझ में आया? छिद्रित था। सर जी ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर इससे अदृश्य किरणें निकलेगी, इससे अदृश्य किरणें निकलेगी तो कहाँ टकराएगी? इस पर्दा पर, और इस पर्दा पर टकराएगी, टकराएगी तो क्या होगा? पता चलेगा जो कोई इधर से इधर आ रिया है, कोई इधर से इधर आ रिया है। बात समझ में आया? अब सर जी क्या किया, इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा तो ये पॉजिटिव प्लेट के तरफ डेविएशन हो रहा था, मतलब पॉजिटिव प्लेट के तरफ ही भाग रहा था। इससे पता चला इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है। तो सर जी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। बच्चों वाली बात पूछ रहे, बच्चों वाली बात है ना, तो बताओ ना ये इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है, कैसे पता चला? तो जब जे थॉमसन ने कैथोड रे में क्या, कैथोड किरण नली में क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई किया। और विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई किया तो किधर भागा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आज पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, पहला वाला वीडियो देखो ना तो ये दूसरा वीडियो एकदम धड़ाक से सटाक से फटाक से समझ में आएगा। बार बार बोले, एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर पाँच बेर वीडियो देखिए, मतलब एक बार से समझ में ना ही ना आएगा तो दो बार देखना, दो बार नहीं तो तीन बार चार बार पांच बार। लेकिन इसको समझिए के जाना है, कोई क्वेश्चन लेके नहीं जाना है। मतलब सर जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर घुमा तो मान लिया कैसा, तो ये खुद है ऋण आवेशित, तो ना ये प्लस के तरफ गया। समझ में आया? अब प्लस के तरफ गया तो क्या किया? उससे बैलेंस करने के लिए इसको परपेंडिकुलर, अगर एगो ऐसे है तो एगो ऐसे लगा दिया। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबक लगा दिया। ई है एन मतलब नॉर्थ पोल, ई है साउथ यानी साउथ पोल। मतलब क्या सर जी? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ मतलब उत्तरी है, साउथ मतलब दक्षिणी। नहीं बोलते हैं साउथ का फिल्म है यानी दक्षिणी का फिल्म है। मतलब क्या सर जी? एकदम धड़ाक धड़ाक उड़ाता है साउथ में, ऐसा मारता है कि 4 फीट ऊपर जाता है। लेकिन रियल में ऐसे थोड़ी हो, रियल में तो उसको 4 फीट नीचे पहुंचा देगा। ऐसा बॉडी बिल्डर सब रहता है। तो देखो क्या हुआ, तो ये एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर देगा, और एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर दिया तो ये क्या करेगा? सीधी रेखा में गमन करता रहेगा, पता चलता रहेगा। बात समझ में आया? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर जी इसने क्या किया था? तो उसने गैस को बदल बदल के देखा था ना, मटेरियल को बदल बदल के देखा था। तो उसको कैसे पता चला था? तो तुमको जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाएंगे ना तो एगो टॉपिक पढ़ाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइज होना, मतलब आयनन होना, मतलब लेके फरार होना। सर जी किसको? इलेक्ट्रॉन को।
किसी और को समझा क्या, अबे कूट देंगे, समझ गया। हाँ, मोबाइलवा से निकलेंगे, कूटेंगे, मोबाइल में घुस जाएंगे, समझ में आया। इसीलिए किसको लेके फरार हुआ, इलेक्ट्रॉन को लेके फरार। मतलब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना आवश्यक, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होता है वही तो क्या रहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयोनाइज का मतलब होता है निकलना, निकलना, समझ में आया। अब निकलना होता है तो क्या होगा सर जी, जैसे यहाँ से मान लो ई था कैथोड, ठीक है, एनोड इसको आकर्षित किया होगा, बुलाया होगा, पास आओ ना, पास आओ ना, तो ये पास आया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो रास्ते में मिल गया कोई गैस, इसमें गैस बदल बदल के देखा था ना, कोई मिल गया गैस, और जैसे ही इसमें मिल गया गैस, क्या मिला रे सर जी, इसमें ना मिल गया गैस, और जैसे ही इसमें गैस मिल गया तो क्या हुआ, ई इलेक्ट्रॉन इसमें चिपक गया, फिर इससे टकराया तो इस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर अगला में टकराया, अगला गैस के मॉलिक्यूल से, फिर अगला में इलेक्ट्रॉन निकला। मतलब ऐसा, मतलब देखा, गैस बदल देते हैं, इलेक्ट्रॉन वही रहता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो वही ना होगा, सब माइनस से ना रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो देखा ई बट्टा एम रेशियो हर केस में, हर केस में, हर केस में समान आ रहा है, हर केस में समान आ रहा है। तो समान आ रहा था, इससे पता चला कि अंदर में जो कैथोड किरण है ना, वो विसर्ग नली में लिए गए गैस की प्रकृति और कैथोड किरण का मटेरियल, यानी कैथोड, ये जो है ना कैथोड वाला रॉड का मटेरियल, यानी कैथोड रॉड बदल बदल के किस मटेरियल से बना, उसको बदल बदल के देखा था, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सर जी कैसे नहीं प्रभाव पड़ा था, तो बे उचक्का होता है, जितना उचक्का आएगा ना, हर साल उचक्का से भेंट हो जाता है, हमको पता है, स्कूल में पढ़ाते हैं कैसे, गवर्नमेंट टीचर है ना, सरकारी टीचर, तो गवर्नमेंट टीचर है तो क्या हुआ, पढ़ाते हैं तो उचक्का सबसे भेंट हो ही जाता है। अधिकतर उचक्का क्या करता है, अधिकतर उचक्का सेम कैटेगरी का रहता है, मतलब सब उचक्का में एक गो कहानी पढ़बे नहीं करेगा, सब उचक्का क्या करता है, पढ़ता ही नहीं है, कसम खा लेता है, कसम गंगा मैया की हम नहीं पढ़ेंगे, कसम ससुराल वाले मैया की, सर जी आप पढ़ा के दिखाइए, तो पढ़ा के कैसे दिखाएंगे, बोल नहीं पढ़ा सकते, उसको पढ़ाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो सब में क्या था, उचक्कागिरी किया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तो इसमें भी क्या हुआ, सब में इलेक्ट्रॉन था। इससे पता चला, क्या पता चला कि सब में सेम टू सेम होता है, मतलब चार्ज बाय ई बाय एम रेशियो का मान सब में सेम आया, और यहाँ से पता चला क्या, वो जो कैथोड किरण जा रहा था ना, वही तो इलेक्ट्रॉन है, वही तो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइज होना। क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइज होना, मतलब आयोनाइज, ठीक है। तो यहाँ आयोनाइजेशन से पता चला था, अब समझ में आया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। सर जी इहो लिखना है का, नहीं ई नहीं लिखना है, लिख देगा बाद में कहेगा सर जी आप ही तो पढ़ाए थे, आप ही तो बोर्ड पर लिखाए थे, आप ही को तो ऑनलाइन में हम देखे थे, हम ककरो नहीं देखते हैं, ससुराल वाले मैया की कसम। समझ में आया। तो जल्दी से इसको छापो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम शानदार जानदार और झक्कास सा स्क्रीनशॉट लो, और फिर हम 1 मिनट में इसको मिटाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरा लिख लिया। ले लिए स्क्रीनशॉट। माइक छूट गया था, माइक लाने गए थे। तो देखो क्या है ना, जो बीच बीच में प्यास लग जाता है, क्या है, यहाँ इस प्रयोग में विसर्ग नली का प्रयोग किया गया, हमने अभी बताया, जिसमें कैथोड किरण को कहाँ से गुजारा गया, तो एक विद्युतीय क्षेत्र से और एक चुंबकीय क्षेत्र से। मतलब अगर विद्युतीय क्षेत्र ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत था। और क्या होता है, वो जो यहाँ पर देख लो, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है, समायोजित किया जाता है
यहाँ किया जाता है, किया जाता नहीं, किया जाता है कि कैथोड किरण का डिफ्लेक्शन, मतलब देखा होगा एनसीईआरटी में, वो इधर अंतिम में एगो ए लिखल होगा, एगो बी लिखल होगा, एगो सी लिखल होगा। ई किरण एक बार इधर गया होगा, एक बार इधर गया होगा, एक बार इधर गया होगा, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो ऊपर गया होगा, एक बार इधर गया होगा, नहीं तो दोनों को कैंसिल कर देगा तो कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा, ए बी सी वही लिखा हुआ रहता है। तो क्या करता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो इस प्रकार डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। और इलेक्ट्रॉन को खोज करने में सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताया गया, क्या बताया गया कि सर जी E/m यानी चार्ज बट्टा यानी चार्ज बाय मास रेशियो, यानी चार्ज आवेश बट्टा क्या होता है रे इसको, द्रव्यमान, आवेश बट्टा द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। लेकिन अगर मान लो हमको क्या है, A/B बराबर है 3, तो अगर हमको A पता चल जाए तो सीधा नहीं हो सकता। अगर मान लो हमको A पता चल गया तो क्या करेंगे, B बराबर 3/A, B बराबर क्या हो जाएगा, 3/A निकाल लेंगे, 3/A हो जाएगा, 3/A। अगर मान लो हमको A नहीं पता चला, B पता चल गया, तो कैसे निकाल सकते हैं, A बराबर 3 × B। मतलब सर जी या तो A पता चल जाए या तो B पता चल जाए, इस दोनों में से अगर एक बात पता चल जाता तो दूसरा बात अपने आप पता चल जाता, क्योंकि इसका सामने वाला अनुपात बता दिया गया था, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, तो बता दिया गया था। तो सबसे आसान हुआ। तो अब आगे चल के पता चला तो चार्ज और द्रव्यमान, तो वहाँ से क्या हो गया, एक प्रयोग किया गया, क्या, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, यानी मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए एक सुंदर सा टॉपिक, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। हम प्रयोग करके दिखाएंगे आखिर कैसे वो आवेश निकाला था और कैसे द्रव्यमान पता चला था। हम सब कुछ एक एक डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा दूसरा लेक्चर था, और बने रहिएगा आप हर लेक्चर में हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट तो धराधर 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 करते रहिएगा। सर जी इतना धराधर करेंगे ना हमारी हथवे टूट जाएगा। नहीं, कमेंट करना है, और कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।